मन भरा ही नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्लीनिंग का थंबनेल लगाया है, बट क्लीनिंग का क्यों नहीं मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि घर का और अपने फैमिली का और अपने हर किसी का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ रोज़ मॉर्निंग में और ख़ुद को फिट रखती हूँ। मेरा मानना है कि घर को साफ़ रखना तो बहुत ज़रूरी ही है, बट इन सब कामों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए इन सब चीज़ों की या तो फिर जिम जाओ या एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। इसीलिए मैं करती हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, घर को, अपने फैमिली को अच्छे से देख पाऊँ। तो अभी मैं कर रही हूँ जिम। तो जिम घर बिल्डिंग का ही जिम है, तो ज़्यादा कोई लोग आते ही नहीं, कभी कभी आते हैं। और इधर देखिए कोई बर्ड है, तो वो इसी वाली जगह पर रोज़ दिखती है, उसको यही जगह पसंद है। एक छोटी जैसा टॉप पे जाके बैठ जाती है और देखो कितना अच्छा सा व्यू है, मस्त लगता है बाहर देखना। और पास में हस्बैंड का ऑफिस भी है, तो वो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस में, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जाने के लिए। ये है वो बिल्डिंग जो कि बहुत पास दिख रही है, बट थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं घर पे। इधर बन रही है कॉफ़ी हस्बैंड के लिए। कॉफ़ी कभी कभी मैं भी पीती हूँ, बट आज नहीं पी रही हूँ, बहुत कम पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ वैसे, कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो ये बन चुकी है कॉफ़ी। आज मैंने चाय नहीं बनाई, उनके लिए कॉफ़ी बना दी और ये बन गई है मस्त गरम गरम कॉफ़ी। और इधर मैं जेडन के लिए एप्पल कट कर रही थी। आज से उसका टाइमिंग भी बढ़ गया है, 2 लंच बॉक्स देना है, एक फ्रूट ब्रेक होगा और एक लंच। तो टिफ़िन अलग से देना है, लंच अलग देना है और फ्रूट्स अलग से देना है। तो मैं आज तो एप्पल और बनाना दे रही थी कट करके, और लंच बना दूँगी। ये सब होने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में, जब हम लोग फ्री हो जाएंगे, जेडन स्कूल चले जाएगा, उसके बाद हम लोग मैं करूँगी हाउस क्लीनिंग। और हस्बैंड आज घर से ही काम कर रहे हैं, तो वो भी आज घर पे ही है। जेडन नहीं होता है तो वो घर से कर पाते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस उसके फ्रूट्स में मैंने कट करने के बाद में थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट डाल दिया था। और मैंने इसके लिए बनाई है पूड़ी और आलू फ्राई किए हैं। उसको पूड़ी खाना पसंद है इसलिए बना दिया, बट उसने नहीं खा के आया था, उसका रोज़ का कुछ ना कुछ नाटक है। वो चला गया स्कूल, हम लोगों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट, हम पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे। और अब मैं कर रही हूँ घर को साफ़। तो सबसे पहले जो भी कपड़े हैं वो मैं लगा दूँगी। तो कपड़े नहीं थे, बट ये डोरमेट वगैरह और ये सब चीज़ें, उन्हें मैं वॉश करूँगी। उनमें भी काफ़ी डस्ट आ जाती है, झटका कर अच्छे से मैंने मशीन में डाल दिया कि वो धुलते रहेंगे। और अभी मैं किचन को क्लीन करूँगी। सबसे पहले किचन में बहुत 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 ज़्यादा गंदा होता है, तो उसे क्लीन करूँगी। दिख नहीं रहा होगा गंदा इतना, बट हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के बाद में पूरे घर को करना है मुझे। तो 10 मिनट्स के अंदर ही मुझे फास्ट, एकदम स्पीड में काम करना है। तो 10 मिनट्स के अंदर ही फटाफट फटाफट सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। रोज़ रोज़ साफ़ करते हैं तो गंदा उतना नहीं होता, बट नीचे नीचे थोड़ा रहता है, तो मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ, तो वो जल्दी साफ़ हो जाता है। और किचन का तो डेली का ही है, इतना ही रोज़ होता है, इतना ही रोज़ समेटना भी पड़ता है। तो बस ये सब हो जाएगा, फिर हम बाकी का करेंगे। किचन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो किचन का मैं टाइम इंक्लूड नहीं करूँगी, बट घर में मुझे करना है वैक्यूम क्लीनर से जितना भी डस्ट है, जितना भी, अगर जेडन बिस्किट या कुछ खाता है तो बहुत ज़्यादा चूरा चूरा पूरा बिखर जाता है, तो वो सारा कचरा हो जाता है। तो वही सब वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दूँगी और पोछा लगा दूँगी। तो वो मैं 10 मिनट्स के अंदर ही कर लेती हूँ। और मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, इसीलिए मैं डस्टिंग पहले कर रही हूँ। अगर झाड़ू लगाना होता तो पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। बट मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ, तो मैं डस्टिंग पहले करूँगी। टेबल पर जितना भी कचरा है कहीं पर भी झटका दूँगी, सोफ़ों को भी झाड़ दूंगी, तो जितना भी डस्ट है या जितना भी कुछ गिरा हुआ है उनके ऊपर वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूंगी। झाड़ू लगाते हैं तो वो सारा उड़ जाता है, इसीलिए मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बस अभी ये जो भी कपड़े हैं मैंने बाहर से उठा लिए हैं, तो ये सारे उठाने के बाद में इनको भी झटका झटका के अच्छे से कबर्ड्स में जमा दूंगी, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी डस्ट आ जाती है इनके साथ में भी। तो वो रखने के बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले क्लीनिंग कर देती हूँ फिर कपड़े रखती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा नीचे ज़मीन पे दिखता ही है, क्योंकि यहाँ पर रेत होती है, तो रेत बहुत ज़्यादा उठती है यहाँ पर दुबई में। तो रेत जो है बहुत ज़्यादा कपड़ों में आके बैठ जाती है। तो अगर झाड़ू के बाद में कपड़े को उठाऊंगी और फोल्ड करूँगी तो बहुत सारी नीचे आ जाती है, इसीलिए मुझे पहले क्लीनिंग के पहले ही ये सब करना पड़ता है। और वैक्यूम करना घर में मुझे बहुत ही सही लगता है, मतलब जितना भी कचरा उधर इधर उड़ेगा नहीं, वो सारा अंदर ले लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और झाड़ू लगाओ तो पता नहीं कहाँ का उड़ जाता है और वो वापस से घर में बैठ ही जाता है, कहीं ना कहीं चिपक जाता है, इसीलिए मुझे ये करना पसंद है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद में लगाऊंगी पोछा। अभी मुझे किचन में भी करना है, इधर बहुत ज़्यादा गिर जाता है नीचे, तो इधर
साथ साथ में मैं कपड़े भी उठा लूँगी। तो ये वाला मेरा हो चुका है, इसको मैं सुखा दूँगी। और अच्छे से पानी निकला नहीं है इसका, बहुत हार्ड है ये, तो ये मतलब निचोड़ नहीं पाया मशीन से। अभी ये भी मैं अच्छे से झाड़ूंगी, देखो कितना ज़्यादा डस्ट निकल रही है इनमें से। झाड़ने के बाद मैं मशीन में डालूंगी ताकि उसमें भी ज़्यादा कचरा इकट्ठा ना हो। तो 3 है, तीनों को भी एक साथ धो दूँगी, इनको भी डाल दूँगी, फिर नीचे जो भी कचरा है फिर वैक्यूम क्लीनर में आ जाएगा। तो ये तीनों को एक साथ में डाल दूँगी। और इधर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो जेडी नहीं है तो एक एक चीज़ को मैं आराम से हटा के कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं इधर करूँगी तो वो उस चीज़ को वापस खींच के ले जाएगा। अपनी दोनों गाड़ियों को भी इसने पार्क कर रखा है, कहता है कि मैंने पार्क किया है, एक के बाद एक लगा देता है आगे पीछे, तो ऐसे करता है वो। तो फिर वही हटा के अच्छे से कर दूँगी। अभी कोई डिस्टर्ब नहीं और कर रहा है, मुझे आराम से मैं काम कर पा रही हूँ। और स्कूल भी गया है तो लंबे टाइम के लिए गया है आराम से, तो मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ, पूरे ध्यान से कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो बस इधर भी बेड के नीचे बहुत कचरा हो जाता है, तो बेड के नीचे वैक्यूम क्लीनर इतने आसानी से जा नहीं रहा था, तो बैठ के मैं निकाल रही थी सारा कचरा। तो ये भी हो गया है, नीचे से भी मैं ले लेती हूँ, जहाँ जहाँ ये जा सकता है उसको ले जाती हूँ। और साथ में मुझे ये दिख गया था तो मैं अपना वेट चेक कर रही थी, तो मैं सेल डाल रही थी बट सेल काम नहीं कर रहा, मतलब चल नहीं रहा था। तो नया सेल डलेंगे इसमें, तो मैंने देखा तो सेल नहीं चल रहे थे, तो मैं अपना वेट देखना चाहती थी। तो बट मेरा वेट उतना ही रहता है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं है। और बस इधर भी कर लूँगी। बेडरूम भी बहुत गंदा हो गया था, किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तभी किचन का भी कर लेती क्योंकि डोर मैट मैंने इधर ही झाड़ा था, तो इधर ही में सबसे ज़्यादा कचरा हो गया था, डस्ट भी हो गई थी और किचन से भी काफ़ी कुछ गिरता है, तो उन्हें सबको कर लूँगी, उस सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे पोछा। और हस्बैंड का भी ऑफिस चालू हो चुका है, वो भी आराम से बैठ गए हैं और उन्हें भी आज जेडन नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, अदरवाइज़ वो घर से करते ही नहीं इसी चक्कर में। अभी लंबे टाइम के लिए गया है तो वो भी कर पा रहे हैं आज, तो एक तरीके से वो भी काम कर लेंगे। और इधर में भी क्लीनिंग वगैरह जो भी कुछ करना है आराम से कर सकती हूँ। और उसके लिए भी अच्छा है कि वो स्कूल गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी कुछ सीखेगा, वहाँ पे कुछ लर्न करेगा। तो बस इधर मैं अभी लगाना स्टार्ट कर दिया है पोछा, तो पोछा लगा लूँगी, हर एक चीज़ को हटा के लगा लूँगी, क्योंकि नीचे पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, हम लोग कई बार नोटिस नहीं करते बट रहती ही है। तो इसीलिए हर चीज़ को हटा के किया जाए, कभी कभी कर लो, रोज़ भी नहीं तो कभी कभी कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद वो काम हो गया और मैंने कुछ सामान मंगवाया था, तो वो भी मैं अरेंज कर दूँगी, जमा दूँगी। पास्ता वगैरह फिनिश हो गया था, पास्ता इतना बनाते नहीं है बट कभी कभी किसी किसी का खाने का मन हो जाता है, तो इसलिए पास्ता भी और कुछ कुछ चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स है, थोड़ा बहुत ही कुकुम्बर वगैरह है, ग्रेप्स जिनको चाहिए था ये वाला रेड वाला, तो इसीलिए ले लिया, क्योंकि वो खाता नहीं है, कभी कभी कुछ उसका मन करता है तो उसके हिसाब से ले लेते हैं। ब्रेड वगैरह सब ले लिया है और वेजिटेबल्स भी 2-3 लिए, ज़्यादा नहीं। और चीज़ इस बार इसने ये वाला लिया है। और मैंने कुकिंग का कोई वीडियो नहीं डाला है, आज सिर्फ मैं चपाती का डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर की थी। और चपाती में जब बनाती हूँ तो इसमें रागी का आटा मिक्स करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो बस मैं चपाती इसका बनाती हूँ और इसमें ईस्ट डालती हूँ, तो एक्टिव ईस्ट है ये, तो इसको डाल देती हूँ। और जैसे वो पीठा ब्रेड होती है ना, वैसे बन जाता है, तो ईस्ट भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वो डालकर गर्म पानी से मैंने गूँथ देती हूँ, अगर उसको थोड़ा टाइम रखोगे तो रोटी बहुत ही स्पंजी और मोटी सी बनती है, अच्छी बनती है। लेकिन मैंने रखा नहीं है, गर्म पानी से गूँथ के चपाती बना दी थी। थोड़ी देर आटा रखने के बाद में इस तरीके से रोटी बनी है, इसकी ऐसी चपाती बनती है, हल्की सी मोटी मोटी सॉफ्ट सी, और अच्छा रहता है। इसे कभी कभी बना लेना चाहिए, तो मैं कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ। तो बस रागी का आटा मिक्स किया, रागी तो अच्छा रहता है बट वो यीस्ट डालने से थोड़ी सॉफ्ट और पीठा ब्रेड जैसी हो जाती है, पीठा ब्रेड ही कहते हैं फिर इसको भी। बस आज का वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखने अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।